जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जय तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी कहते हैं कि झूमत द्वार अनेक मतंग, और जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। और तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पवन के गौन होते बढ़ी जाते। और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, भीतर चंद्रमुखी अवलोकति। बाहर भूप खरे न समाते, ऐसो भयो तो कहा तुलसी जो पे। जानकी नाथ के रंग न राते। देखिए कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा प्रेम है कि ऐसो भयो तो कहा तुलसी। देखिए, झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अम्ब चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पवन के गौनों ते बढ़ जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकते, बाहर भूप खरे न समाते। ऐसो भयो तो कहा तुलसी। देखिए, जब किसी को ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए संसार का सुख तो बहुत छोटी चीज़ है। सज्जनों, मैं तो कहती हूँ कि स्वर्ग का सुख भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। पूछो क्यों? स्वर्ग में है क्या? सुख है, और भक्त को सुख चाहिए नहीं होता। भक्त का सारा सुख भगवान के चरणों में है। जो सुख, देखिए ये बात लंकिनी ने कहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। देखिए, मोक्ष तक त्याग देता है भक्त। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। और तुलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। यह लंकिनी ने कहा था हनुमान जी से कि तात स्वर्ग अब्बर सुख, मतलब स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख ये सब कुछ भी नहीं है। जो एक क्षण के सत्संग में जो सुख है, वो सुख कभी मोक्ष नहीं दे सकता, वो सुख कभी स्वर्ग नहीं दे सकता। सज्जनों, कौन सा सुख स्वर्ग दे देगा कि हम जो चाहें वो खाएं, जैसे चाहें वैसे रहें? जब सुख की कामना ही मन में नहीं है तो फिर स्वर्ग के सुख का क्या मतलब है? देखिए ना, प्रभु श्री रामचंद्र ने जब कहा था काकभूषण जी से कि जो तुम्हें मांगना है मांग लो, तो काकभूषण जी ने क्या मांगा?
भगवान की भक्ति। तो यदि उसमें सुख न होता, उसमें आनंद न होता, तो ये सब महात्मा गण प्रभु से भक्ति क्यों मांगते सज्जनों? हमें इधर विचार करना चाहिए कि वो अलग बात है कि मेरा मन संसार से नहीं अलग हो पाता, हमें सांसारिक सुख बांधे रहते हैं, या हमारा मन सांसारिक सुखों में आसक्त है, वो एक अलग बात है। परंतु जो सुख प्रभु के चरणों में है वो कहीं नहीं सज्जनों। यदि वो सुख, वहाँ सुख न होता तो शंकर भगवान के गुणगान क्यों करते? क्यों करते? हमारे ब्रह्मा जी अपने आप को क्यों धिग धिग कहते कि धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे? क्यों ऐसा करते? तो सज्जनों, है तो कुछ बात। अब जिसको वह रस मिल जाता है वो दुनिया के सभी रसों को त्याग देता है। जिसे सत्संग का सुख मिल गया, जिसे ईश्वर के चरणों में आनंद आ गया, तो सज्जनों, राम की लीला, राम की मर्यादा और कृष्ण भगवान की लीला, प्रभु रामचंद्र जी की मर्यादा अनुकरणीय है। और भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो चिंतनीय है सज्जनों। किसी भक्त ने कहा है कि एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई राधा जी से मिलने को। तो जब राधा जी से मिलने की इच्छा हुई तो थे तो अनन्य बालक, परंतु लीलाधारी तो फिर लीलाधारी। उन्होंने एक गोपी का रूप बनाया और क्या किया कि धई के सिर पर डलरिया बन के अलबेली गुजरिया, धई के सिर पर डलरिया बन के अलबेली गुजरिया, चले हैं बरसाना श्याम सांवरिया, चले हैं बरसाना श्याम सांवरिया, चले हैं कहाँ चले? बरसाना। अब जब पहुँचे तो दरवाजे पर आवाज़ लगाई। राधा ने दरवाज़ा खोला। अब इन्होंने क्या किया? जो गोपी के रूप में गए हुए थे भगवान श्री कृष्ण, तो डेलरी धराई ठुलाई पकड़ा राधे की कलाई, डेलरी धराई ठुलाई पकड़ा राधे की कलाई, लगे हैं अरे लगे हैं मुस्काना श्याम सांवरिया, चले हैं बरसाना श्याम सांवरिया, चले हैं बरसाना श्याम सांवरिया, चले हैं डलरी धराई ठुलाई पकड़ा राधे की कलाई, और लगे हैं मुस्काना श्याम सांवरिया, चले हैं अब क्या हुआ सज्जनों? मुस्कुरा रहे कलाई पकड़ करके। राधा ने सोचा ये गोपी है और थोड़ा घूंघट भी सिर पे था भगवान श्री कृष्ण के, तो ढंग से राधा समझ नहीं पाई। क्या किया? मुस्कुरा रहे भगवान श्री कृष्ण, और मुस्कुरा करके क्या किया कि राधा जी का हाथ पकड़ा, बहिया सिनवा लय धारे राधा मुहवा निहारे, बहिया सिनवा लय धारे राधा मुहवा निहारे, गए हैं अरे गए हैं पहचाना श्याम सांवरिया, गए हैं पहचाना श्याम सांवरिया, चले हैं बरसाना श्याम सांवरिया, चले हैं अब जब राधा जी की कलाई पकड़ी और अपने सीने पर लगाया तो राधा ने फिर ध्यान से देखा, और जब देखा तो राधा ने इनको पहचान लिया। तो क्या बोली
कि राधे बोली मुस्का के आयो नखड़ा बनाई के, राधे बोली मुस्का के आयो नखड़ा बनाई के, छलन को अरे छलन को जनाना श्याम सांवरिया, छलन को जनाना श्याम सांवरिया, चले हैं बरसाना श्याम सांव। राधे बोली मुस्का के आयो नखरा बनाए के, छलन को जनाना। तो सज्जनों, जनाना के दो अर्थ हैं। एक तो जनाना यानी स्त्री, और एक जनाना जन माने होता है भक्त, और जनाना अपने भक्तों को ठगने के लिए तुम आ गए हो। जो ये लीला तुम कर रहे हो, तुम्हारे भक्तों के मन को चुराने के लिए जो तुम ये लीला कर रहे हो। राधे बोली मुस्का के आयो नखरा बनाए के, छलन को जनाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी सज्जनों लीलाएं करी। तो इस लीला को जो देखेगा मन की आंखों से जो भक्त, तो सज्जनों वो तो बिक जाएगा। समझो उसको तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया उसके मन को, अब वो किसी लायक नहीं रहा। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की लीला चिंतन के लिए है, और राम की लीला उनके बनाए हुए मर्यादित जीवन का पालन करने के लिए। सज्जनों, तो ये नटखट कब क्या करने वाले हैं इस बात का कुछ पता नहीं है। तो पिछले वीडियो में आपने सुना था कि हमारे कागभूषण जी महाराज जो हैं वो शंकर जी के मंदिर में शंकर भगवान का नाम जप रहे थे और अपने गुरु से ईर्ष्या करते थे, भीतर ही भीतर उनसे घृणा करते थे। अब एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। उठ करके कागभूषण जी ने प्रणाम नहीं किया, सो दयालु नहीं कछ कहो। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, उर न रोस लवलेस, परंतु अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शंकर भगवान उसको सहन नहीं कर सके। तो मंदिर मांझ भई नगवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। सज्जनों, जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है उसके लिए मान और अपमान सम हो जाता है। तो गुरुदेव को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, परंतु शंकर भगवान ने कहा कि यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सट दई हो तू ही, अरे दुष्ट मैं तुझे साप दूंगा। क्या कहा शंकर भगवान ने कि बैठ रहे से अजगर यू पापी, तू अजगर की भांति बैठा रहा। जा महाकोटि कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अघगति पाई। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, जा तू अजगर हो जा और किसी पेड़ के खोमड़ में जा करके रहे। अब जब इतना बड़ा श्राप शंकर भगवान ने दे दिया और कहा कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हुए श्रुति मार्ग मोरा, मेरा जो वेद मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करहीं, जो दुष्ट गुरु से ईर्ष्या करते हैं, रो रो नरक कोट जुग पर हैं। त्रिजग जो निपुण धरें शरीरा, आयु तो जन्म भरी पाम ही पीड़ा। यानी गुरु से जो ईर्ष्या करते हैं उनका कभी भला नहीं होता। सज्जनों, तो अब जब गुरुदेव ने देखा इतना बड़ा श्राप, और कागभूषण जी थर 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 कांपने लगे। जब शूद्र के शरीर में थे वे, तो सज्जनों अब कांपता हो देख करके गुरुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा ये माया में फंसा हुआ जीव है और हमारी शरण में आया है। तो हमारे ब्राह्मण देवता ने सज्जनों स्तुति करी है सज्जनों कि नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। तो सज्जनों, इतनी सुंदर स्तुति हमारे ब्राह्मण देवता ने करी, और अब कर लिया। उसके बाद हमारे शंकर भगवान ब्राह्मण देवता पर सज्जनों प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो फिर से आकाशवाणी हुई। कह रहे हैं शंकर भगवान कि यद्यपि कीनी यह दारुण पापा, यद्यपि इसने बहुत बड़ा पाप किया था और मैंने क्रोध करके इसको जो है श्राप दिया,
तदपि तुम्हारी साधुता देखी। हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी साधुता देख रहा हूँ, इस पर मैं कृपा करूँगा। क्योंकि ब्राह्मण देवता ने से शंकर भगवान ने जब कहा कि तुम वरदान मांगो, तो ब्राह्मण देवता ने शंकर भगवान से भक्ति का वरदान मांगा और क्या कहा कि तौ माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान, तही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, हे कृपा के सिंधु, इस पर क्रोध न करो, यही कर होई परम कल्याणा। तो हमारे शंकर भगवान ब्राह्मण देवता की साधुता सज्जनता को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं शंकर भगवान कि अब मैं इस पर कृपा करूँगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी साधुता से प्रसन्न होकर के इस पर अवश्य कृपा करूँगा। क्या हमारे शंकर भगवान ने कहा कि मेरा जो श्राप है वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मोर श्राप दिज व्यर्थ न जाई हैं, जन्म सहस अवश्य ही पाई हैं, 1000 जन्म सर्प का इसे अवश्य मिलेगा। परंतु कौन किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं नष्ट होगा। अब देखिए ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है। सज्जनों, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकता। ज्ञान ही वो आधार है जिससे जीव हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है। क्योंकि यही ज्ञान है कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, हमारा मन गुरु के चरणों में लग जाए और हम धर्म के मार्ग पर चलने लगे। यही ज्ञान है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि कौनो जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं नष्ट होगा। और इसको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कि जब चाहे। क्यों शंकर भगवान ने ये कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्म लेने में और शरीर को त्यागने में बड़ा कष्ट होता है, दुसह दुख होता है। तो ये उसको दुख नहीं होगा, शरीर छोड़ने में और शरीर धारण करने में इसको दुख नहीं होगा। और एक आशीषा मोरी, और भी एक आशीर्वाद है मेरा कि अप्रतिहत, यानी जहाँ ये चाहेगा वहाँ जा सकेगा। तो सज्जनों, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि शंकर भगवान ने क्या कहा कि अरे ब्राह्मण सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुन कि हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, भगवान को प्रसन्न करने वाला जो व्रत है वो ब्राह्मण की सेवा है। मेरा त्रिशूल, इंद्र का वज्र, भगवान विष्णु का चक्र और काल का दंड जिसे नहीं मार सकता उसको भी ब्राह्मण के श्राप से वो भी नष्ट हो जाता है। तो हमारे शंकर भगवान ने कहा कि अब जनि कर शिवी प्रयपमाना और जाने सुसंत अनंत समाना। अब जनि कर शिवी प्रयपमाना और जाने सुसंत अनंत समाना। इस तरीके शंकर भगवान ने हमारे काकभूषण जी को कहा कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई, इसको ये भी कष्ट नहीं होगा, ये जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकेगा, परंतु जन्म तो इसे सर्प का मिलेगा। तो हमारे जो है काकभूषण जी कहते हैं कि समय के साथ जब मेरा वो शरीर छूट गया तो मैं विंध्याचल में जा कर के सर्प हुआ और जो ही शरीर धारण करता था वो अपनी इच्छा से छोड़ देता था सज्जनों, और मेरा ज्ञान सदा बना रहता था। तो शंकर भगवान ने वेद मार्ग को बचाए रखा, यानी शिव राखी श्रुति नीति, वेद मार्ग छोड़ा नहीं और मैं नहीं पावा क्लेश, मुझे कष्ट भी नहीं हुआ और मेरे जो भीतर का जो ज्ञान था वो कभी नष्ट नहीं हुआ। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे काकभूषण जी अपनी कथा बता रहे हैं कि मैं जो, परंतु मुझे मेरे मन में एक चीज़ का बड़ा दुख था कि एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव का जो कोमल और सदाचारी स्वभाव था वो मुझे कभी भूलता नहीं था सज्जनों। तो इस प्रकार से जो ही तन धरो तजो अन्यासा, जो ही शरीर धारण करता था अपनी इच्छा से, चाहे मनुष्य के हो, चाहे देवता की हो, चाहे किसी की हो, चाहे पशु पक्षी का हो, प्रत्येक शरीर में मेरा ज्ञान बना रहता था और मैं भगवान का ध्यान करता रहता था। शंकर भगवान ने ये भी कहा कि अयोध्या में तुझे जन्म मिला है और तूने मेरी सेवा करी है, तो अयोध्या के में जन्म लेने के प्रभाव से और मेरी सेवा से तेरे हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्रकट होगी सज्जनों। तो इस प्रकार से हमारे काकभूषण जी गरुड़ जी को अपनी कथा सुना रहे हैं सज्जनों कि प्रथम मोह मोहि बहुत विभोवा, राम विमुख सुख कब होने सोवा। अब जबकि भगवान के भक्त पूर्णतया हो चुके हैं
सज्जनों। तो भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे कागभूषण जी महाराज। तो हमें इस कथा से ये मिलता सज्जनों कि हम गुरु की शरण में जाएं तो निरभिमानी बनकर जाएं। हम ये ना सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं उठपटांग, भगवान नहीं देख रहे, भगवान सब देख रहे हैं सज्जनों। प्रभु जरो के बैठ के सब कई मुजरा लें, और जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको दे। तो ये व्यापक सत्ता का अनुभव कराया है हमारे श्री गोसाई जी ने कागभूषण जी के अपनी निज कथा के माध्यम से, कि परमात्मा व्यापक हैं, वह कण कण में हैं। हम जो भी कर रहे हैं वह सब नारायण देख रहे हैं, और वो जो हमें दंड देंगे उससे फिर हमें कोई बचा नहीं सकेगा सज्जनों। इसलिए कभी भी गुरु से ईर्ष्या न करें और कभी भी गलत मार्ग ना अपनाएं सज्जनों। इस कथा से हमको यही मिलता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे इस आशा के साथ कि हम ये सब गलतियां नहीं करेंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।